लग रहा है उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए स्टार्टिंग में कि भाई मेरा बच्चे का जो एडमिशन है मेरे कॉलेज में हो जाना चाहिए, उसके बाद बच्चे का जो भी हो वी डोंट केयर। कैंडिडेट्स के लिए वर्थ इट है कि नहीं? तो गाइज अभी देख रहे हैं कि ऑन द प्रोसेस बहुत ही कम वर्थ इट है गाइज। अगर बात करें 100% कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के हिसाब से तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही उनको मिल सकता है। पर गाइज अभी उन्होंने इतना चालू किया है कि बच्चा लोग के पास ऑप्शन ना रहे कि वो सीट को छोड़ सके। यहाँ पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा गाइस कि मैं ऐसे स्टेटस से शायद बिलोंग नहीं करता। मैं आप लोग को नहीं कहूंगा, मैं बहुत लकी हूं कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं कि मैं स्टेटस पे हूं, ठीक है ना। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ ग्रेट मूवमेंट टू इंक्रीज द एडमिशन चांसेस, बट दिस इज अ वेरी बैड मूवमेंट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल परस्यू इंजीनियरिंग आफ्टर गिविंग द WBJE एग्जामिनेशन। नहीं आने वाले, बहुत ही कम वीडियोस आएंगे, अगर आने के लिए होंगे तो, और हो भी सकता है कि वीडियोस आना बंद हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो है बहुत ज्यादा खास। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे इंटरैक्शन के लिए है। और गाइस यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी की जो स्पॉट राउंड है उसमें क्या गड़बड़ उन्होंने किया है, और गाइस ये पर्सनली कितना आपको इफेक्ट कर सकता है। साथ में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा क्या WBJE अभी आने वाले कैंडिडेट्स के लिए वर्थ इट है या नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ में कहूंगा कि अगर आपको ये काउंसलिंग में चाहिए तो कुछ हार्श चीजें आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग लिखते हो कि मेरा इतना रैंक है, क्या मेरे को मिल सकता है, मेरे को इतना रैंक है, क्या मुझे मिल सकता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या नॉन डोमिसाइल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो गाइस वीडियो को प्लीज एक लाइक कीजिएगा। अगर डिसलाइक करना है तो बाद में एंड ऑफ द वीडियो जाकर डिसलाइक भी कर दीजिएगा, जो आपका दिल करे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बस मेरा बोलने का बनता है तो मैंने आपको बोल दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोग को ये कहूंगा कि गाइस जितनी भी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं आप लोगों को एज अ प्रिडिक्शन देता हूँ या फिर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग ऑफिशियल नोटिस को देखिए, ठीक है ना। दिस इज अ नोटिस बेस्ड चैनल। यहाँ पर आप लोगों को मैं अपने अपने सच्चाई तो नहीं आपको बता सकता ना, ये तो बात है। तो यहाँ पर पहले मैंने बताया था कि कुछ रैंक्स ज्यादा आपको जा सकते हैं, यहाँ पर SC ST के लिए वो लोग ज्यादा रैंक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10,000 का लिमिट दे दिया, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही गलत डिसीजन है गाइस, बहुत ही गलत डिसीजन है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा। दूसरा, मैं आप गारंटी के साथ कहता हूँ फिर भी इनमें सीट फाका रह जाएगा, फार्मा अर्मा में बहुत सीट फाका रह जाएगा। मुझे 100% गारंटी है कि जादवपुर में फिर भी फाका रह जाएगा। जादवपुर ने इस बार और एक गलत चीज क्या की है, पहले जो डिसेंट्रलाइज होता था उसमें कि बच्चा को कॉलेज पहले दे दिया जाता था, उसके बाद क्या करते थे वो उनसे फीस पेमेंट लेते थे। पर गाइस अभी उन्होंने इतना चालू किया है कि बच्चा लोग के पास ऑप्शन ना रहे कि वो सीट को छोड़ सके, और वो वहां पर अपने डेटा में दिखा सके कि बच्चा जो है मेरे कॉलेज में एडमिशन ले चुका है। इस कारण से उन्होंने 5,000 रुपए का पेमेंट स्टार्टिंग में ही मांग लिया है। तो ये एक तरीके का क्या कर सकते हैं, कॉलेज जो जानबूझकर किए, ये भी एक गलत चीज है गाइस, है ना। दूसरी पे बात कर लेते हो, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो डेफिनेटली गाइस उनके लिए कुछ सीट्स होंगी जो अप्लाई कर सकते हैं, पर ये भी एक बहुत ही गलत डिसीजन है, क्योंकि उनको वो 10% कोटा से ही सीट दिया जाएगा। 10% कोटा में अगर 9% सीट फुल हुआ होगा, 5% सीट फुल हुआ होगा, तो वो सीट आपके लिए अवेल किया जाएगा। 90% सीट अभी भी WBJE कैंडिडेट मतलब वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स को ही दिया जाएगा। अभी हमने ये भी देखा कि CU का जो एडमिशन का प्रोसेस था उसमें भी अदर स्टेट कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया गया, जहां पर अदर स्टेट कैंडिडेट CU में जा सकते। तो ये भी एक गलत चीज हो रही है। तो गाइज अगर हम बात करें अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए वर्थ इट है कि नहीं, तो गाइज अभी देख रहे हैं कि ऑन द प्रोसेस बहुत ही कम वर्थ इट है गाइज। अगर बात करें 100% कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के हिसाब से तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही उनको मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज उनके लिए छोड़ा ही नहीं जा रहा है। तो एग्जामिनेशन देकर अगर मुझे प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट में तो मैं जेई मेंस देकर भी जा पा रहा हूं। तो ये गाइस एक बहुत ही बड़ा इशू है जो कॉलेज को सोचना चाहिए। हाँ, मुझे WBJE में देने से बड़े प्राइवेट कॉलेज में आसानी से लग जाएगा, ये एक अच्छी बात। पर गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर हम देखें तो है ही नहीं गाइस, है ही नहीं। तो यहां पर आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही मैंडेटरी। अगर मेरे को ऐसे एग्जैक्टली पता भी है गाइस कि मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत सारे अदर स्टेट कैंडिडेट्स ऐसे ही बना लेते हैं कलकत्ता में। अगर आपका कोई भी परिवार का आदमी यहाँ कलकत्ता में रहता है तो आप आसानी से बना सकते हो, बस आपका परिवार के आदमी के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। पर वो सारी चीजें मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि गाइस वर्थ इट नहीं रहा एग्जामिनेशन। ये जो एग्जामिनेशन है वो वर्थ इट नहीं रहा।
ये एक बहुत ही बड़ी चीज हो गई गाइस एग्जामिनेशन के फैक्टर पे अगर हम देखें तो, क्योंकि एग्जामिनेशन रिलेटेड ही हमारा चैनल है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि उतना वर्थ इट नहीं है जितना पहले था। डिसेंट्रलाइज में उनको चांस नहीं दिया जाता, उनको ऐसी नॉर्मल काउंसलिंग में भी ये 40,000 रुपए का झमेला कर देते हैं। अगर ऐसा गाइस हर साल चलता रहा तो एग्जामिनेशन रद्द हो जानी चाहिए, क्योंकि गाइस एग्जामिनेशन को ऐसा मनी के फैक्टर पे लिया जा रहा है, एग्जामिनेशन को ऐसा स्टूडेंट फैक्टर पे नहीं लिया जा रहा। आई नो गाइस मैं बहुत ही ज्यादा छोटे पोजीशन से आप लोगों को ये सारी चीजें कह रहा हूं, बट अगर कोई भी इसे वीडियो को शेयर करता है तो ये बहुत ही बड़े मार्केट में जा सकती है। ये जो WBCE एग्जामिनेशन है इसको एक स्कैम तो नहीं कह सकते, बट गाइस एक तरीके का ये एक मनी फैक्टर एग्जामिनेशन हो गया कि ये एज एग्जामिनेशन जस्ट फॉर मेकिंग मनी। 40,000 रुपीज लिया जाता है स्टार्टिंग में कि एडमिशन आपके कंफर्म कर दिया जाएगा, मतलब उनको गारंटी नहीं है कि एग्जामिनेशन से बच्चा जो है हमारे कॉलेज में एडमिशन लेगा, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिया, उसके आगे साल भी नहीं लिया, तो उनको ऐसा लग रहा है उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए स्टार्टिंग में कि भाई मेरा बच्चे का जो एडमिशन है मेरे कॉलेज में हो जाना चाहिए, उसके बाद बच्चे का जो भी हो वी डोंट केयर। वैसे बाद में वो पैसे रिफंड करेंगे, पर गाइस अगर आपसे हम 40,000 रुपए लेते हैं, सोचिए आप अगर मनी लेंडर है, आप मुझे 40,000 रुपए देते हो, आप अपनी मम्मी से पापा से पूछना 40,000 रुपए या 10,000 रुपए का मनी लेंडिंग के बिजनेस में अभी कितना परसेंट इंटरेस्ट चल रहा है? अप्रोक्सीमेटली 10% चलेगा। 4,000 रुपए, 4,000 रुपए करके अगर मैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल 4 महीने आप लोग का पैसा रख लेता हूं तो कितना हुआ? कई 16,000 रुपए मैं आप लोगों का सूद बढ़ा दिया हूं, ठीक है ना? तो यहां पर गाइस मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपको ऐसा लगता होगा कि भाई ऐसा तो नहीं चलता, तुम अभी मार्केट में गए नहीं भाई, तुम कभी मार्केट में गए नहीं हो। जो मेरे को ऐसे हेटर पे लेना चाहते हैं उन लोगों को कहता हूं तुम कभी मार्केट में गए नहीं। मैं मार्केट में सब्जी बेच चुका हूं, मैं मार्केट में भुट्टा बेच चुका हूं, मुझे मार्केट का पूरा नॉलेज है, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं कर रहा मैं, झूठ तो नहीं कहूंगा आप लोगों, ठीक है ना? तो ऐसे मजाक में कह दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हुआ बाद में तो कभी कट भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरा। तो यहाँ पर गाइस मार्केट में जाओ तो आपको मार्केट का वैल्यू पता चलेगा। मैं एजुकेशन लोन पे पढ़ रहा हूँ एग्जैक्टली, तो मेरा अभी इंटरेस्ट चल रहा है 9.7%। तो आपको क्या लगता है 4 लाख रुपए जो मेरा लोन है वो मेरे को कितना, अगर मैं 2 3 4 साल बाद दूंगा तो 7 लाख रुपए अमाउंट देना पड़ेगा मेरे, एग्जैक्टली डबल। तो गाइस वर्थ इट नहीं रहा एग्जामिनेशन अगर हम स्टूडेंट फैक्टर से देखा जाए। पर अगर अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो WBCE इज अ गुड ऑप्शन, आपको एग्जामिनेशन देना चाहिए। तो यहां से अगर हम सोचे तो दिस इज अ फैक्टर, बट अगर इसको एकदम पर्सनली लिया जाए तो गाइस ये तो गाइस मेरे पे केस ठोक देंगे WBCE वाले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। बट आई थिंक सो गाइस यहाँ जो 5,000 का डिपॉजिट मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं कि स्टूडेंट को वो एनरोल करके छोड़ देना चाहता है। गाइस मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जाता हूँ, बहुत सारे ऐसे BDS में, जादवपुर में, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वहां पर सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं, बाद में क्लासेस नहीं करते क्योंकि 5,000 रुपए है, बॉडी पे नहीं लगता। मैं आपको एग्जैक्टली एक स्टूडेंट फैक्टर से कहता हूँ, मैंने वेबसाइट जो खरीदी है उसमें पैसे लगाए मैंने, तो उसमें मैं ध्यान दे रहा हूँ। मैंने यूडेमी के कुछ फ्री कोर्सेज ले रखे हैं पर मैं उस पर ध्यान नहीं देता, पर वो उससे ज्यादा मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा, पर मैं उस पर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेहनत की कमाई लगी नहीं है, तो यार यहाँ पर असर नहीं आता, ठीक है ना? तो ये एक तरीके से देखे तो गाइस जादवपुर ने सही किया है कि भाई 5,000 रुपए, पर 5,000 रुपए इज नॉट अ बिग अमाउंट। बाद में वो बच्चा सोचने लगेगा फार्मेसी मेरे को पढ़ना नहीं है तो चल प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लेते हैं। देखो अगर किसी बच्चे को नहीं इच्छा है फार्मेसी पढ़ने का, फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी ब्रांच खराब नहीं है ये नहीं कहना चाहता मैं, इच्छा नहीं है उसको, CS पढ़ने का इच्छा है, EC पढ़ने का इच्छा है, जैसे कि मेरे को बचपन से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का इच्छा है, मेरा जिंदगी बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, मैं उसमें उसमें अगर मैं दिन भर कटा देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मुझे कोई बोर नहीं लगता ऐसे, उसे पढ़ने में मुझे मजा आता है, डिजिटल पढ़ने में मजा आता है, ये अपना शौक है, ठीक है ना? प्रोग्रामिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं जाता मेरा, फिर भी मैं कर लेता हूँ कोई भी हालत से। तो वैसे अपना अपना इंटरेस्ट होता है गाइस, तो आपका भी जो इंटरेस्ट होगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अभी मेरे को ऐसा लगता है, अभी कल जाके कब 1 साल बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि प्रोग्रामिंग मेरी अच्छी इंटरेस्ट है, ये नहीं गाइस, ये नेचर है गाइस, ये आप लोग के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, ये दिस इज रियल फैक्टर। कल आपको पूड़ी खाना पसंद था बचपन में, तो आप अगर आपको अभी आप डाइट वाइट करके जिम जा रहे हो तो आप अगर आपको अभी चिकन ब्रेस्ट पसंद आने लगा हो, अंडे पसंद होंगे, प्रोटीन डाइट पसंद होगा, ऐसा रियल फैक्टर है गाइस, दिस इज रियल वर्ल्ड। इसमें झूठ कहने का कुछ नहीं है कि आपको ऐसा पसंद है तो भाई मेरे को भी ऐसा ही, ये है ही, हो ही नहीं सकता। हर साल का टॉपर कुछ और कहता है, कोई कहता है कि शॉर्ट नोट से सक्सेस पा लिया, तो कोई कहता है कि भाई मेरे बहुत मेहनत की, सेल्फ स्टडी किया, कोई कहता है कि ऐसे ही कोचिंग सेंटर ने मेरा जादू कर दिया। ये रियल फैक्टर्स है।
यहाँ पर हम देखें कि गाइस WBJE का जो स्टैंडर्ड है वो इस साल जो है 2020 का वो बहुत लो स्टैंडर्ड में, ना ही वो अदर स्टेट कैंडिडेट्स को चांस देना चाहते हैं, तो ये तो अलग बात है। पर यहाँ पे जादवपुर में आपको चांस मिलेगा, चिंता का कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आई थिंक सो गाइस कि अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट नहीं है तो उसके लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि यहाँ ना ही एक ही बहुत बड़ी कॉलेज मिलती है आप लोगों को। NIRF रैंकिंग में जो एक कॉलेज आती है गवर्नमेंट कॉलेज, इवन 250 तक की NIRF रैंकिंग में भी आप लोगों को कल्याणी देखने को नहीं मिलता है। दिस इज द रियल ट्रूथ। अगर आपको एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट कॉलेज मैंने चाहिए, क्योंकि देखिए 500 रैंक पर भी IEM आदमी चूज कर लेता है, कल्याणी चूज नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट है जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो चूज करते हैं। अगर अदर स्टेट का कैंडिडेट 500 रैंक लाता है और उसको CS पढ़ने का इच्छा है तो उसको क्या मिलेगा ऑप्शन? उसको मिलेगा सिर्फ IEM एज अ ऑप्शन या फिर हेरिटेज, पर उसको एज अ ऑप्शन कल्याणी नहीं मिलने वाला। दिस इज द रियल फैक्टर। WBD स्टूडेंट्स के लिए काफी एडवांटेज है। आई थिंक सो देयर इज एन एडवांटेज फॉर देम, बट आई थिंक सो गाइस कुछ तो ऑप्शन रहना चाहिए उनके लिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाइस? कमेंट कीजिए, गलत लगे तो डिसलाइक कीजिए, फिर भी कमेंट कीजिए, बिकॉज गाइस योर सजेशन विल मेक दिस वीडियो मोर पॉपुलर। और गाइस ये फैक्टर हर स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए। अगर मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मेरा 100 रैंक आएगा तो एग्जामिनेशन देना वर्थ इट नहीं है। तुमको आना पड़ेगा बिहार से कलकत्ता, कलकत्ता में एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद एट द एंड अगर तुम सोचोगे कि भाई बहुत बड़े जगह में होगा तो नहीं, ये आपको सोच लेना है पहले से, ठीक है ना? तो वर्थ इट नहीं रहा। जेई मेंस देकर भी तुम सारे प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हो। 30-40,000 में IEM हो जाता है, 50,000 में 60,000 में IEM हो जाता है। इवन IEM का भी इस साल जो है NIRF रैंकिंग गिर चुका है। WBJE जो लिस्ट देता है कि प्लेसमेंट रेशियो का, उसको वेरीफाई भी नहीं किया जाता। ये सारी चीजें जो है ये एज एन इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस वीडियो का कोई भी आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मैं किसी कॉलेज की बेइज्जती कर रहा हूं या किसी कॉलेज की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। आई जस्ट नीड टू गिव यू द मोर इन्फॉर्मेशन। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, हु कैन अप्लाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस सिंपली कि अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो आप अपनी डिग्री को ब्रांच चेंज कर सकते हो, और अगर दूसरे में हो तो आप लोग यहाँ पर नई एप्लीकेशन भर सकते हो। 10,000 रहेगा अगर जनरल कैंडिडेट है, तो SC ST वालों के लिए ओपन रहेगा। आई जस्ट मीन टू से गाइस कि ऐसी चीजों को आपको देखना चाहिए, इन फ्रंट देखना चाहिए। कॉलेज जो है यहाँ पर पहले क्या देना चाहती है, देखिए कॉलेज जो है पहले क्या कहना चाहती है, यहाँ कहना चाहती है, देखिए जो नॉन JU स्टूडेंट है उसको आपको 5,210 रुपए पहले देने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी UG डिग्री, और देखिए लिखा हुआ है कि applicants not getting admission to any of the preferred choices will be refunded the entire amount after 1 month of the completion of the undergraduate admission process। 1 मंथ के बाद आपको पैसा। पर आई जस्ट मीन टू से कि पैसा पहले क्यों चाहिए आप लोगों को? आपको एडमिशन कंफर्म करवाना है, इसलिए एडमिशन के पैसे पहले चाहिए। दिस इज द रियल फैक्टर गाइस, जो मैं आप लोगों को कहने वाला था कि कॉलेज जो है ऐसा जानबूझ के कर रही है। इवन 40,000 का जो झमेला है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस को लेके जाते हैं पर एंड में रिफंड कर देते हैं, कॉलेज नहीं लेते। पर कॉलेज नहीं लेते इसका कारण हो सकता है कॉलेज इसकी दोष हो, पर कई स्टूडेंट पे अगर आप देखें तो गाइस नॉर्मल फैमिली के स्टूडेंट 40,000 रुपीज अफोर्ड करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। यहाँ पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा गाइस कि मैं ऐसे स्टेटस से शायद बिलोंग नहीं करता। मैं आप लोग को नहीं कहूंगा, मैं बहुत लकी हूं कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं कि मैं स्टेटस पे हूं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि बहुत लोग ऐसे लकी नहीं होते, उनको भी एग्जामिनेशन देकर कॉलेज चाहिए। उनको अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पहले 40,000 रुपए नहीं लेते हो तो वो कॉलेज के बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज में जैसे अलॉटमेंट लेटर मिलता है उनसे कहेंगे कि सर प्लीज मुझे आपका ये डोमिसाइल नहीं, इसको क्या कहते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से मांग लेंगे और चले जाएंगे कॉलेज में, बैंक में, और जाकर एजुकेशन लोन लगवा लेते हैं। फिर वो अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर अपना करियर बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। मैंने भी अपना फर्स्ट सेमेस्टर फी देने के बाद बोनाफाइड लेकर चले गया। ये जो 40,000 रुपए जो मांगा नहीं था मेरे से, अगर मेरे से उस समय मांगा होता गाइस, मैं अगर सच्ची में आपको दिल से कहता हूं, अगर 40,000 रुपए मांगा होता तो शायद मैं आपके पास यहाँ नहीं होता और मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहा होता, ठीक है ना। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ ग्रेट मूवमेंट टू इंक्रीज द एडमिशन चांसेस, बट दिस इज अ वेरी बैड मूवमेंट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल परस्यू इंजीनियरिंग आफ्टर गिविंग द WBJE examination. I really mean to say that because I am just a small YouTuber, but I will really suggest WBJE
this administration that you should remove this particular part of 40,000 rupees, and also in the decentralized counseling, the colleges who can take the other state candidates must allow them to get into them, get into their colleges, because guys this is important, because the admission अगर ऐसा हो गया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, मुझे आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन पर दिखा देता हूँ, ठीक है, इट इज नॉट वर्थ इट, अदर स्टेट कैंडिडेट्स नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट गाइज, एग्जैक्टली देखे तो वर्थ इट नहीं है, एक फैक्टर से देखे तो वर्थ इट है अगर आपको जादवपुर चाहिए, अगर आप एक बहुत ही प्रोमिसेबल स्टूडेंट है, आई रियली मीन इट गाइज, मेरे बात करें तो मैंने कभी ट्रेनिंग ही नहीं ली किसी भी कोचिंग सेंटर से, और कोचिंग सेंटर का क्या, बहुत स्टूडेंट सेल्फ स्टडी निकालते हैं, ये एक बहाना है, मेरे तरफ का बहाना, मैं आप लोगों को सच में कहता हूं, मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं, मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं, मैं सिर्फ अपने बोर्ड्स के लिए एकदम फोकस था और उसी को पढ़ रहा था दिन भर, और मुझे एग्जैक्टली गाइज कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था, मैं नहीं कहूंगा कि मेरे पिताजी मेरे को दिन भर काम में झोंक देते थे, पर फैमिली है, करना पड़ता है, फैमिली में रहकर बहुत मुश्किल हो जाता है, पर ये सिर्फ बहाना है, मेरे को पता है कि अगर आप कहोगे तेरी गलतियां, मैं अभी एग्जैक्टली गाइस, मैं अभी सक्सेसफुल करियर पाथ्स को देखता हूं, लोगों को जानता हूं, उनसे मिलता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइस हमेशा फेलियर का जो रीजन होता है ना, दैट इज यू, दैट इज मी, एग्जैक्टली, फेलियर का अगर कोई रीजन है तो दैट इज मी, फेलियर का कोई भी रीजन नहीं होता कि आपकी सिचुएशंस कैसे हैं, बिकॉज सिचुएशंस मैटर नहीं करते, सर करियर मैटर करता है, ऐसा मुझे अभी लगता है, पर ये भी सारी बातें बेकार है गाइस, बहुत सारी वीडियोस के जो पार्ट है ना मैंने कट कर दिए हैं, पर आप लोगों को मैं एग्जैक्टली ये नॉलेज देना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन वर्थ इट है या नहीं, दिस इज एक्चुअली नॉट गुड गाइज, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए, लोगों को पहुंचाना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये वीडियो साला विवेक अमीर बन जाएगा, कितना ही अमीर बन जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा अगर इनकम हो जाता है, एक मेरी सबसे पॉपुलर वीडियो 62,000 व्यूज, शायद मैंने कोई लाइट रिपेयर की था उसका वीडियो, उसकी मेरी अर्निंग कितनी है, 1,000 से 1,500 रुपए, तुम ट्यूशन पढ़ाओ एक महीना, तुमको उससे ज्यादा इनकम हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, मुझे पहले पता है कि इससे ज्यादा इनकम हो जाता है, पर मैंने सारे ट्यूशन बाद में छोड़ दिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया पढ़ाना, और मेरे लिए लगता है शायद टीचिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर मी, बट गाइज मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा शायद मेरा वीडियो, और मेरे ख्याल से गाइज आपका जो भी दिल में आए, आपके दिल में जो भी एक कुछ भी आपके दिल में हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और गाइज मैं आप लोगों को आपके प्यार के लिए बहुत थैंक्स कहना चाहता था, शायद मेरे कुछ दिन पहले कोई कंट्रोवर्सी में था मैं, पर वहां पर गाइज मेरे को इतना शौक लगा, काफी लोग मुझे जो भी कहते थे कहने तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे अगर आप लोग में से एक भी लोग अगर दूसरों को जाके कह देते हो तो मुझे लगता है कि गाइज इंपॉर्टेंस है यार, अपनी इंपॉर्टेंस भी है, तो गाइज आपकी जो प्यार है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है ना, आई रियली वांट टू से कि गाइस एग्जामिनेशन अभी भी वर्थ इट है, अगर आप एग्जामिनेशन देके एक प्रोमिसेबल स्टूडेंट हो, आप जादवपुर में जा सकते हो, डिसेंट्रलाइज में भी आप लोगों को चांस मिलेगा, पर मैं आप लोगों को ये कहने वाला था कि जो कॉलेज अपने स्टार्टिंग में फीस मांगकर अपने अपने एडमिशन को जो है 100% सिक्योर करना चाहती है, दिस इज एक्चुअली नॉट गुड, और ये गाइस कहूं भी नहीं चला आ रहा है, अगर आप आईआईटी की बात भी करो तो आप अगर एडवांस एग्जामिनेशन देने के बाद आप लोग चूज कर सकते हो, काउंसलिंग में आप लोगों को एकदम एग्जैक्टली कॉलेज का फीस नहीं लिया जाता, पर यही एक ऐसी एग्जामिनेशन है भारत में जो आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पर आधा एडमिशन फीस मांग लेती है, आप लोगों को पक्का करवाना चाहती है कि आप किसी और काउंसलिंग से किसी और कॉलेज में ना जाएं, बट दिस इज एग्जैक्टली नॉट गुड, और गाइज ये है एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली लाइक मी, तो यहाँ पर लाइक मी क्या बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेरे व्यूअर्स शायद बहुत लोग ऐसे होंगे, उनके लिए ये वर्थ इट नहीं है गाइज, दिस इज एक्चुअली नॉट गुड, ऐसे तो आपको पता ही है गाइज, मैं आप लोग को बुरा तो नहीं कहूंगा कि बहुत सारे कास्ट होते हैं, उनके कारण गाइज ऐसे एक बच्चा को बहुत दुखी लगता है कि भाई एक 500 रैंक पे जा रहा है, 50,000 रैंक पे एक ही ब्रांच पढ़ेगा, मैं एग्जैक्टली झूठ नहीं कहूंगा गाइज, ये आप बहुत बुरा ले लोगे इस चीज को, बहुत लोग मुझे लास्ट ईयर कह रहे थे तुम ना अदर कास्ट को डिस करते हो, और आप भी सोच कर देखो, आप अगर सोच के देखो कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट था कि मैं जनरल कैंडिडेट पे मेरी जो रैंक थी गाइज, मेरे साथ में जो पढ़ रहा था उसकी भी वही रैंक थी, मैं तो बिना प्रिपरेशन का, वो भी बिना प्रिपरेशन का, वो जेयू में पढ़ रहा है और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर कई गाइज डिफरेंस है, अगर मैं आपको कहूं कि वो जाकर 500 वाले से कंपीट करता है, हो सकता है गुड हो, पर गाइस जो चीज भी फ्री में मिलती है ना, उस चीज का कोई भी वैल्यू नहीं किया जाता, नहीं मैं ही करता हूं कभी कभी, मैं आप लोग को झूठ क्यों कहूंगा,
मैं भी बहुत जगह नहीं करता और बहुत लोग ही नहीं करते। आप लोगों को बस इतना चूज करना है गाइस कि क्या है ये एग्जामिनेशन, वर्थ इट है या नहीं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म भेजिए। आई नो गाइस वीडियो काफी लंबा हो गया, पर मेरा प्यार शायद आप लोगों को पहुंच गया होगा। मैं अभी भी आप लोगों को अपडेट दूंगा क्योंकि ये मेरा ड्यूटी बन चुका है अभी। और गाइस मैं आप लोगों को ये भी कहो देता हूं, अभी कह देता हूं, क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि गाइस हो सकता है कि फरवरी के बाद या फिर आप लोग का मार्च के बाद ये चैनल बहुत ज्यादा आप लोग की सीक्वेंस से वीडियोस नहीं आने वाले। बहुत ही कम वीडियोस आएंगे अगर आने के होंगे तो, और हो भी सकता है कि वीडियोस आना बंद हो जाए। झूठ तो नहीं कहूंगा आप लोगों को कि गाइस मैं बहुत ही अलग जगह जाने वाला हूं अभी एज पर माय प्लान। पर गाइस वीडियोस बहुत ही फ्रीक्वेंसी से एकदम हट जाएंगे, और हो सकता है कि चैनल के सारे सब्सक्राइबर्स मेरे डेड हो जाएं जब तक मैं वापस आऊं। बट गाइस वापस आने के पहले बहुत ही कुछ लेके आने वाला हूं अगर भगवान का शुक्र रहा तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही सारी चीजें कहने वाला था। आपका प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना दिन भी हूँ आप लोग का प्यार मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। मोर इन्फॉर्मेशन, मोर अपडेट्स।